So, hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लास चल रही है उसमें 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने सारे मॉडल्स पढ़ लिए हैं जिसमें हमने 13 वीडियोस में वो पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने टेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड एक्सरसाइज ऑफ ऑल टेंसेस, यानी आज के इस वीडियो में हमने सारे टेंसेस के सेंटेंसेस को मिक्स किया है और उन सारे सेंटेंसेस को हम बनाने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको टेंस के ऊपर और अच्छे से कमांड बन जाए। तो दोस्तों ये हमारा 12वां चैप्टर है और इसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज है ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेगी ही, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ टेंसेस वाला चैप्टर तो आता ही आता है। और दूसरी चीज़, स्पोकन इंग्लिश में भी ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं कि आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड हो जाए, आप उनके एडवांस रूल्स सीख जाएं, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो ये हमारे मेन 4 मोटिव्स हैं और आगे हम कई सारे वीडियोस ग्रामर पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज की एक्सरसाइज ये शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे टेंसेस के मिक्स्ड सेंटेंस। एक तरह से आप इसको टेस्ट मान लीजिए या फिर एक एक्सरसाइज मान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने लगभग 30 सेंटेंस अलग अलग टेंसेस से मिक्स करके बनाए हैं, जिसमें हर तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, यस नो हो, WH फर्स्ट हो और सेकंड हो। तो उनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पर आज समझेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला सेंटेंस है वो है, वे आज किचन में कौन सी डिश फ्राई कर रहे होंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आपको टेंस को पहचानना है तो आपको सेंटेंस के सबसे आखिरी में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। ये सबसे आखिरी में जो चीज लिखी होती है ये इसकी पहचान होती है और इसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं रहे होंगे लिखा हुआ है और रहे होंगे टेंस, रहे होंगे पहचान आती है हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए। फिर दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस है कौन सा एक्चुअली। क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है या फिर ये कोई इंटेरोगेटिव यानी कि यस नो क्वेश्चन है या फिर कोई WH फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस है। इन पांचों सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन मैं मॉडल वाले चैप्टर में आपको डिटेल में दे चुका हूं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप मॉडल वाले सेक्शन में जाकर दूसरा या तीसरा वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको ये पांचों सेंटेंस का इंट्रोडक्शन डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये कौन सी शब्द लिखा हुआ है तो उसको देख के आप समझ रहे होंगे कि ये WH सेकंड सेंटेंस है और WH सेकंड सेंटेंस के तुरंत बाद एक नाउन भी आता है, ये भी हमने समझा था। तो ये सेंटेंस WH सेकंड है और टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब तीसरी चीज हमें ये याद होनी चाहिए, अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो हमें उसमें विल भी यूज करना चाहिए। अब चूंकि ये WH सेकंड सेंटेंस है तो हम इस विल बी को विल बी के बीच में सब्जेक्ट रखेंगे। तो सबसे शुरू में आप WH सेकंड सेंटेंस लिखोगे तो ये हो गया विच, WH सेकंड शब्द लिखोगे तो विच हो गया। उसके बाद हमने नाउन लिख दिया डिश, फिर हमने मॉडल का पहला शब्द लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लगा दिया जो कि विल है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वे लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया दे। और फिर ये जो बी है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो ये हो गया विल दे बी। अब हमें अगली चीज याद रखनी है कि हमें मेन वर्ब लगाना है, तो इसमें फ्राई करना पूरी मेन वर्ब है और कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो उसमें हम ING जरूर लगाते हैं मेन वर्ब में। तो हमने फ्राई में ING लगा दिया, तो ये हो गया फ्राइंग। फिर हम लिखेंगे प्लेस, तो ये है किचन में, तो आपने लिख दिया इन किचन। और आज जो शब्द आया इसको हम कहते हैं टुडे, तो ये लास्ट में टुडे और क्वेश्चन मार्क। तो वे आज किचन में कौन सी डिश फ्राई कर रहे होंगे, तो विच डिश विल दे बी फ्राइंग इन किचन टुडे। ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह टीवी पर न्यूज देखता हूँ। सबसे आखिरी में हम पहुंचे, हमें मिला ताहूं। इस ताहूं को देख के हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं, इस तरह की जो भी पहचानें आती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए, ना तो इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है, ना ही इसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको याद हो, हमने 2-1 वीडियो पीछे ही डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
उसके पॉजिटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब या तो अकेले लिखते हैं या फिर हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए कि अकेली मेन वर्ब कब आती है और उसमें एस ईएस कब जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ही शी नेम होता है तो हम मेन वर्ब में एस ईएस लगाते हैं, और अगर सेंटेंस में आई यू वी या फिर दे सब्जेक्ट होता है तो हम मेन वर्ब अकेली लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, मैं का मतलब आई होता है और आपको मेन वर्ब में कुछ नहीं लगाना। तो देखना यानी होता है वॉच, और हमने वॉच ऐसा अकेला ही लिख दिया, तो आई वॉच। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है न्यूज़। फिर ऑन टीवी प्लेस है, और इन द मॉर्निंग टाइम है, तो मैं सुबह टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ, तो आई वॉच न्यूज़ ऑन टीवी इन द मॉर्निंग। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम रोज जिम में वजन उठा रहे थे? सबसे लास्ट में हम पहुंचे, हमें मिला रहे थे, और रहे थे देखकर आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं वॉज वर और लगाते हैं मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक, अब हम अगली चीज देखेंगे कि शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये यस नो सेंटेंस है, और यस नो सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को यानी वॉज वर को शुरू में लगाएंगे। अब वॉज आपको कहाँ लगाना है? वॉज आप लगाते हो आई ही शी और नेम के साथ, और वर आप लगाते हो यू वी दे के साथ। अब यहाँ पर तुम लिखा हुआ है यानी हम यूज करेंगे वर, तो हमने लिखा वर, फिर हमने लगाया यू। ये आर को आप भूल जाइए, है ना, आर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो गया वर यू। फिर यहाँ पर हम मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो उठाना यानी होता है लिफ्ट, और लिफ्ट में हमने आईएनजी लगा दिया तो लिफ्टिंग हो गया। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया वेट। इन जिम प्लेस है, और डेली टाइम है, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम रोज जिम में वजन उठा रहे थे? तो वर यू लिफ्टिंग वेट इन जिम डेली? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है अमेरिका हर साल किसे हथियार बेचता है? सबसे आखिरी में आप पहुंचोगे तो आपको ताहती है मिलेगा, यानी आपको फिर से पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि किसे शब्द लिखा है, तो ये डब्ल्यू एच फर्स्ट सेंटेंस है। हम इस किसे को सबसे शुरू में लिखेंगे, किसे का मतलब होता है whom, और फिर हमें डूडस लगाना चाहिए। अब डूडस कब लगता है? ही शी नेम, यानी ही शी और कोई सिंगुलर नाम हो तो हम डज लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका एक सिंगुलर नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम डज यूज करेंगे और उसके बाद अमेरिका लिखेंगे। तो होम डज अमेरिका। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है बेचना, बेचने को कहते हैं सेल। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया वेपन, और हर साल ये टाइम है तो एवरी ईयर ये टाइम। अमेरिका हर साल किसे हथियार बेचता है? तो whom does America sell weapon every year? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम रोज टीवी पर कार्टून देखते थे। अब लास्ट में आप पहुंचे, आपको ताथा तीती तेथे मिल रहा है, यानी ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, है ना। हमने डिटेल में इसको पढ़ा है इसके पिछले ही वीडियो में। चलिए दूसरी चीज हमें देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा जो प्रश्न हो या फिर नहीं लिखा हो, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो हमने लिखा सब्जेक्ट वी यानी हम, और वॉच यानी है देखना, और देखने में हमने ईडी लगा दिया तो ये हो गया वॉच्ड सेकंड फॉर्म। फिर हमने लिखा कार्टून ऑन टीवी और डेली, हम रोज टीवी पर कार्टून देखते थे, तो वी वॉच्ड कार्टून ऑन टीवी डेली। चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल है भगवान स्वर्ग में कहाँ रहते हैं? अब आप फिर सबसे लास्ट में पहुंचो, ताहे तीहे लिखा है, यानी ये सेंटेंस फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और दूसरी चीज इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो ये डब्ल्यू एच फर्स्ट सेंटेंस है, हम सबसे शुरू में लिखेंगे इस शब्द को, तो वेयर आ गया। फिर हमें डूडस कैसे लगाना है, तो भगवान सिंगुलर है इसलिए हम डज लिखेंगे, तो डज के बाद गॉड, और रहना यानी होता है लिव, और स्वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं हेवन, तो हमने स्वर्ग में को लिख दिया इन हेवन। तो भगवान स्वर्ग में कहाँ रहते हैं, तो वेयर डज गॉड लिव इन हेवन और क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह परीक्षा में आधे घंटे से चीटिंग कर रहा था। अब देखिए इसमें सबसे लास्ट में पहुंचे तो लिखा हुआ है रहा था, रही थी, रहे थे। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसमें टाइम के बाद से भी लिखा हुआ है। अब जब भी टाइम के बाद से लिखा होता है तो वो सेंटेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो अब हमें तीन चीजें याद रखनी है कि इसमें हैड बीन लगाना है, हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है, और टाइम के पहले सेंस फॉर लिखना है। ये तीनों चीजें हमने डिटेल में पढ़ रखी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब अगली चीज हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द और नहीं लिखा। तो आपने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट, वह यानी होता है ही। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड बीन। मेन वर्ब चीटिंग करना है तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो चीटिंग हो जाएगा।
एग्जाम में ये आप मान लीजिए प्लेस है, और आधा घंटा जहाँ भी लिखा होता है और उसके लिए आपको सी के लिए लगाना होता है फॉर, तो हमने लिख दिया फॉर, और आधे घंटे को कहते हैं हाफ एन आवर। तो वह परीक्षा में आधे घंटे से चीटिंग कर रहा था, तो ही हैड बीन चीटिंग इन एग्जाम फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हो? सबसे आखिरी में आप पहुंचिए, रहे हो लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी एक और चीज़ है कि टाइम के बाद से भी लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तीन चीज़ें फिर याद रखिए, या तो हैज़ बीन हैव बीन लगेगा, हैज़ बीन हैव बीन में से कोई एक चीज़ लगेगी, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी, और टाइम के पहले सिंस फॉर लगेगा। अगली चीज़ इसमें यह है कि शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये यस नो सेंटेंस है, तो हम हैज़ या हैव में से एक चीज़ आगे लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तो हमने हैव लिखा है, ही शी नेम के साथ हैज़ यूज होता है और आई विदे के साथ हैव यूज होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमने हैव लिखा शुरू में, उसके बाद लगाया सब्जेक्ट और फिर लिख दिया बीन। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी, तो पढ़ाना यानी होता है टीच, और टीच में आप आईएनजी लिखोगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। फिर हम लिखेंगे इंग्लिश, और 10 साल से अगर लिखा होता है तो हम फॉर यूज करते हैं, तो फॉर 10 ईयर्स। तो क्या तुम 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हो? तो हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम उन्हें शाम को मैसेज भेज चुके हैं। सबसे आखिरी में आप पहुंचो, चुका है, चुकी है, चुके हैं जब भी आता है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हम हैज हैव लिखते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें वहां पर यूज करनी पड़ती है। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ यूज करेंगे, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे शुरू में हम यानी वी, और वी के साथ लगता है हैव, और फिर भेजना यहाँ पर मेन वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेंट। फर्स्ट फॉर्म उसकी होती है सेंड, जिसकी स्पेलिंग होती है SEND, और थर्ड फॉर्म होती है सेंट, SENT। डी को हटा के टी लिख देते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिखा द मैसेज, और सबसे लास्ट में टाइम इन द इवनिंग, तो हम उन्हें शाम को मैसेज भेज चुके हैं। वी हैव सेंट देम मैसेज इन द इवनिंग। ये द नहीं है, देम है, उन्हें के लिए लिखा हुआ है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, वी हैव सेंट देम मैसेज इन द इवनिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह ग्राउंड में कल फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो वही पैटर्न, सबसे लास्ट में सबसे पहले पहुंचिए आप, रहा था लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब होता, जब टाइम के बाद से लिखा होता, तो यहाँ पर कहीं से नहीं लिखा है टाइम के बाद, तो ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो हमें वॉज वर और मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है। सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हमने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट ही, और ही के साथ लगता है वॉज। मेन वर्ब है खेलना, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, और आपने आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग हो गया। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फुटबॉल, इन ग्राउंड प्लेस है, और यस्टरडे यानी कल टाइम है, तो वह ग्राउंड में कल फुटबॉल खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन ग्राउंड यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टीचर क्लास में कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे? तो देखिए इसमें रहे होंगे आया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि टाइम के बाद से नहीं है। अगर टाइम के बाद से होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता। तो जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो हमें विल बी और मेन वर्ब में आईएनजी लिखनी होती है। दूसरी चीज इसमें कौन सा लिखा है, तो ये WH सेकेंड वर्ड है, और ये रहा नाउन, तो इन्हें हम सबसे शुरू में लिख देंगे। तो विथ सब्जेक्ट आपने शुरू में लिखा, फिर हमने लगाया विल पहला शब्द, उसके बाद लिखा सब्जेक्ट जो है टीचर, फिर हमने लिख दिया बी जो बचा हुआ भाग है। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो पढ़ाने को टीच कहते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना होती है। तो टीचिंग, इन क्लासेस में प्लेस है, और टुमारो यानी कल ये टाइम है। टीचर क्लास में कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, तो विच सब्जेक्ट विल टीचर बी टीचिंग इन क्लास टुमारो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 7 दिन से लंच में क्या खा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ आया इसमें, तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि टाइम के बाद से है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब हम यहाँ पर हैज बीन हैव बीन लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, और सिंस फॉर लगाना है। ये तीन चीजें याद रखनी है। एक और बात याद रखिए कि इसमें क्या शब्द लिखा हुआ है, तो ये WH फर्स्ट है, तो हम क्या को सबसे शुरू में लिखेंगे व्हाट, फिर पहला शब्द लगाएंगे हैव क्योंकि आई है यहाँ पर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई और उसके बाद बीन। खाना यहाँ पर होता है ईट, और ईट में आप आईएनजी लगाओगे तो ये ईटिंग हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे इन लंच, और 7 दिन से तो आप लिखोगे फॉर 7 डेज। मैं 7 दिन से लंच में क्या खा रहा हूँ, तो व्हाट हैव आई बीन ईटिंग इन लंच फॉर 7 डेज।
चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे मास्क नहीं पहन रहे थे। लास्ट में रहे थे आया, तो आप इसको तुरंत देख के समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। टाइम के बाद से है नहीं तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता। तो इसमें फिर आप दो चीज़ें याद रखोगे कि या तो वॉज लगाओगे या वर, और मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर सब्जेक्ट दे है और दे के साथ लगता है वर, तो दे वर, और नहीं यानी नॉट। पहनना मेन वर्ब है वेयर, ये वेयर, और वेयर में आईएनजी वेयरिंग, और लास्ट में मास्क, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वे मास्क नहीं पहन रहे थे, तो दे वर नॉट वेयरिंग मास्क। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह कौन सी जॉब पिछले साल छोड़ चुका था। देखिए इसमें सबसे लास्ट में चुका था लिखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, या तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड लिखना होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अब इसमें एक और चीज़ है कि कौन सी लिखा हुआ है, तो ये WH सेकेंड वर्ड है और ये नाउन है। तो हमने सबसे शुरू में लिखा कौन सी के लिए विच, और फिर लिखा जॉब, उसके बाद लगाया हैड, फिर लिखा सब्जेक्ट। छोड़ना है नहीं होता है लीव, और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEAVE, लीव यानी छोड़ना, और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में टाइम है, तो पिछला साल यानी होता है लास्ट ईयर। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है क्या हम रोज टेस्ट में फेल हो रहे हैं। तो इसमें रहे हैं लिखा हुआ है लास्ट में, तो आप देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसमें हम लगाते हैं इज-एम-आर और मेन वर्ब में आईएनजी। अब अगली चीज आप इसमें ध्यान रखोगे कि इसमें सबसे शुरू में लिखा हुआ है क्या, तो क्या को आप देख के समझ जाइए कि ये यस नो सेंटेंस है, और यस नो सेंटेंस के सबसे शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे आर क्यों लिखा है, क्योंकि इधर पे सब्जेक्ट वी है, तो हमने लिखा आर, फिर वी, और फेल होना इसमें मेन वर्ब है, तो इसमें हम लिखेंगे फेल, और फेल में हम जोड़ देंगे आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के साथ आईएनजी लगती है। तो फेलिंग, फिर इन टेस्ट प्लेस और डेली टाइम। तो क्या हम रोज टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो आर बी फेलिंग इन टेस्ट डेली। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम अगले साल शहर में घर खरीद चुके होंगे। अब इसमें दो चीज़ें हमें फिर देखना है, लास्ट में चुके होंगे लिखा हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें लिखना होता है विल हैव, और मेन वर्ब के साथ हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें आप देखिए हम अगले साल शहर में घर खरीद चुके होंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद लगाया विल हैव, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। ये है बाय की थर्ड फॉर्म, खरीदना ही नहीं होता है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। अब इसमें लिखा हाउस, ये हाउस यहाँ पर प्लेस नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इन सिटी है प्लेस, शहर में, और अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर, तो हम अगले साल शहर में घर खरीद चुके होंगे, तो वी विल हैव बॉट हाउस इन सिटी नेक्स्ट ईयर। और इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मैंने कौन सा एग्जाम पास कर लिया है। देखिए लास्ट में लिया है ये आया, तो हमें याद है कि जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आपको या तो आपको लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर लगानी होती है। अगली चीज़ हमें इस सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें देखिए WH सेकेंड वर्ड आया है, और जो कि है कौन सा, और कौन सा शब्द के तुरंत बाद आपको पता है एक नाउन होता है। तो ये दो चीज़ें हम ध्यान में रख लेंगे कि ये WH सेकेंड सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो कौन सा आपको सबसे शुरू में लिखना है, ये है विच। फिर एग्जाम इसमें हमें लिखना है नाउन, और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है इसलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट हैव, और इसमें पास करना जो है वो मेन वर्ब है, तो हम उसको पास ही लिखते हैं। बस आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो आप इसमें ईडी लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बन गया मैंने कौन सा एग्जाम पास कर लिया है, तो विच एग्जाम हैव आई पास्ड। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है वे सुबह आंगन में पानी क्यों फैलाते हैं। आप सबसे लास्ट में पहुंचिए, देखिए यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं लिखा हुआ है, और इसको देख के हमें समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये समझनी है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप इसमें क्यों शब्द देख रहे हैं, और इस क्यों शब्द को देख के हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस WH फर्स्ट है, और आपको ये क्यों शब्द सबसे शुरू में लिखना है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब अगली चीज़ इसमें यह है कि WH फर्स्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको डू डज लगाना होता है। आयुर्वेद के साथ हम डू लिखते हैं, और ही शी नेम के साथ हम डज लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दे है, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, तो हम डू लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है इसमें फैलाना, और फैलाने को इंग्लिश में कहते हैं स्पिल।
फिर आप लिखोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो है पानी। फिर हम लिखेंगे प्लेस, आंगन में, आंगन को इंग्लिश में कोर्ट यार्ड कहते हैं, तो ये हो गया इन कोर्ट यार्ड। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे टाइम, सुबह यानी इन द मॉर्निंग। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है पिताजी मुझे सुबह कमरे में घूर रहे थे। आप इसमें फिर से सबसे लास्ट में पहुंचिए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तो ये है रहा था, रही थी, और ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें टाइम के बाद से नहीं है, अदरवाइज ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है और इसमें हमें लिखना होता है वॉज वर और मेन वर्ब में आईएनजी। दो चीजें याद रखनी है। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको सबसे शुरू में लिखना है फादर, और ही शी नेम के साथ लगता है वॉज, तो फादर एक नेम है तो हमने लिख दिया वॉज। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब और उसमें लगानी आईएनजी। तो घूरना, घूरने को इंग्लिश में स्टेयर करना कहते हैं, और स्टेयर में आपने आईएनजी लगाया तो ये हो गया स्टीयरिंग पूरा शब्द। तो फादर वॉज स्टीयरिंग। फिर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया मी। फिर आपने लिखा प्लेस, कमरे में यानी इन रूम, और उसके बाद टाइम है सुबह यानी इन द मॉर्निंग। तो पिताजी मुझे सुबह कमरे में घूर रहे थे, तो फादर वॉज स्टीयरिंग मी इन रूम इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं 2 हफ्तों से यूट्यूब पर क्या ढूंढ रहा था। देखिए सबसे लास्ट में आप पहुंचे, रहा था लिखा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। लेकिन फिर आपको दूसरी चीज देखनी है कि टाइम के बाद से है क्या। जी हाँ बिल्कुल है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस फिर हो जाएगा। और आपको इसमें क्या करना होता है, हेड बीन लगाना होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगानी होती है और सिंस फॉर लिखना होता है। और इसमें क्या शब्द लिखा हुआ है, तो ये WH फर्स्ट है, तो हम क्या को सबसे शुरू में लिखेंगे व्हाट। फिर हम लिखेंगे पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब का हेड, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो गया आई। फिर हम लिखेंगे बीन, तो व्हाट हैड आई बीन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी। तो इसमें लिखा हुआ है ढूंढना, ढूंढने को इंग्लिश में कहते हैं सर्च करना, और सर्च में आपने आईएनजी जोड़ दिया तो ये सर्चिंग हो गया। फिर हम लिखेंगे प्लेस, तो यूट्यूब पर यानी ऑन यूट्यूब। और फिर सबसे लास्ट में आपको लिखना है 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों के लिए हम फॉर यूज करते हैं, तो ये हो गया फॉर 2 वीक्स। ठीक है, मैं 2 हफ्तों से यूट्यूब पर क्या ढूंढ रहा था, तो व्हाट हैड आई बीन सर्चिंग ऑन यूट्यूब फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है तुम कितने गाने रोज सुनते हो। सबसे लास्ट में देखिए ता है ती है आया, इसको हम देख के समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। दूसरी चीज आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें लिखा हुआ है कितने, और ये गाने नाउन है, तो ये WH सेकेंड सेंटेंस है। तो कितने को हमने हाउ मेनी लिख दिया, क्योंकि गाने काउंटेबल हैं। अगर यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल चीज होती तो हम हाउ मच लिखते। तो हाउ मेनी सॉन्ग्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह तुम है इसलिए हम डू लिख रहे हैं, ही शी नेम होता तो हम डज लिखते, तो डू यू। फिर इसमें है सुनना, सुनने को इंग्लिश में कहते हैं लिसन, और सबसे लास्ट में टाइम, रोज यानी डेली। तो तुम कितने गाने रोज सुनते हो, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स डू यू लिसन डेली। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या लोग चाइना में मछली खाते हैं। देखिए लास्ट में ताहे तीहे आया, तो उसको देख के हम समझे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सबसे शुरू में लिखा है क्या, तो हमें डू डज शुरू में लगाना है। अब इसमें लोग जो है वो प्लॉरल हैं इसलिए हम डू लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर नाम होता तो हम डज लिखते, तो डू पीपल। अब इसमें खाना देखिए, खाना मेन वर्ब है तो उसको हम इंग्लिश में ईट कहते हैं, और फिशेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, और इन चाइना प्लेस है और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या लोग चाइना में मछली खाते हैं, तो डू पीपल ईट फिशेस इन चाइना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मैं उन्हें कॉलेज में 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में रहा हूँ आया, तो उसको देख के आप समझे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मेन है, टाइम के बाद से भी लिखा हुआ है, देखिए 2 साल से, तो फिर आप एक और इसमें पी बढ़ा देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको हैज़ बीन हैव बीन लिखना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है, और टाइम के पहले सिंस फॉर लिखना है ना। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम मैं को सबसे शुरू में लिखेंगे और उसके साथ लगता है हैव बीन, तो आई हैव बीन। फिर पढ़ाना इसमें मेन वर्ब है, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच करना, और टीच में आईएनजी तो टीचिंग। फिर उसके बाद उन्हें, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया देम। इन कॉलेज प्लेस है कॉलेज में, और 2 साल से के लिए हम लिखेंगे फॉर, तो फॉर 2 ईयर्स, मैं उन्हें कॉलेज में 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग देम इन कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमने इस साल IPL नहीं देखा। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेंटेंस मात्रा पे खत्म हो रहा है। हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या फिर बड़ा आ, बड़ी ई, या फिर एक ही मात्रा आती है तो वो सेंटेंस काय का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसमें हमें पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगानी होती है, नेगेटिव में डिड नॉट लिखते हैं, यस नो में डिड आगे आ जाता है। तो ये सेंटेंस चूंकि पॉजिटिव है
देखिए ध्यान से, सॉरी नेगेटिव है तो आपको डिड नॉट लिखना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया वी, यहाँ पर हैव नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव नॉट तब आता जब पीछे चुका है चुकी है लिखा होता। तो वी डिड नॉट, और फिर हम मेन वर्ब में ईडी नहीं लगाएंगे, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट से बन गया सेंटेंस। तो वी डिड नॉट वॉच आईपीएल दिस ईयर, हमने इस साल आईपीएल नहीं देखा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, शुरू में वी फिर डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच आईपीएल दिस ईयर, वी डिड नॉट वॉच आईपीएल दिस ईयर। फिर नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वह छत पर शाम को पतंग उड़ाता था। देखिए लास्ट में था तीथी आया, तो इससे तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सबसे शुरू में हमने लिख दिया सब्जेक्ट ही, फिर इसमें उड़ाना है मेन वर्ब, तो इसको हम इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं और फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, तो ही फ्लू। फिर उसके बाद हमने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पतंग, इसको इंग्लिश में काइट कहते हैं। फिर हमने लिखा प्लेस छत पर यानी ऑन रूफ, और सबसे लास्ट में हमने लिखा टाइम, तो शाम को यानी एट इवनिंग। तो वह छत पर शाम को पतंग उड़ाता था, तो ही फ्लू काइट ऑन रूफ एट इवनिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं यूट्यूब पर इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए लास्ट में रहा हूँ आया, तो आपको इससे क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, टाइम के बाद से है नहीं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है, कंफर्म है। इस्तेमाल लगानी है और आईएनजी लगाना है। सेंटेंस में एक और चीज देखिए, इसमें क्यों शब्द लिखा है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, डब्ल्यूएच फर्स्ट है। सबसे शुरू में हम लिखेंगे इसको वाई, फिर उसके बाद आपको लिखना है एजेमार में से कुछ एक। अब यहाँ पर आई है और आई के साथ एम लगता है तो हमने लिख दिया एम, फिर लिखा आई। पढ़ना, ये एक्चुअली पढ़ाना है, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और टीच में आईएनजी तो टीचिंग। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश और ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हम ट्रेन में रोज उन्हें अखबार देते हैं। देखिए ता है ती है आया लास्ट में, तो इसको देख के आप समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सेंटेंस पॉजिटिव है। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब अकेली या फिर उसमें एस ई एस। अब इसमें वी है तो हमें मेन वर्ब अकेली लिखनी है, ही शी नेम होता तो हम गिव में एस लगा देते, तो हमने लिखा वी। देना यानी होता है गिव, तो हमने गिव लिख दिया। फिर उसके बाद दैम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर न्यूज़पेपर यानी होता है अखबार, और ट्रेन में यानी इन ट्रेन, और रोज यानी डेली, तो हम ट्रेन में रोज उन्हें अखबार देते हैं, तो वी गिव देम न्यूज़पेपर इन ट्रेन डेली। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मैं आज स्कूल में कौन सी प्रेयर गा रहा था। देखिए लास्ट में रहा था रही थी आया, तो आप इसको देख के समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और टाइम के बाद से है नहीं तो ये कंफर्म हो गया। अगर से होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता। अब पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, या तो वॉज तो लगाते ही हैं, साथ में मेन वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं। अब इसमें कौन सी लिखा हुआ है, तो ये डब्ल्यूएच सेकेंड और इसके तुरंत बाद होता है नाउन, तो कौन सी यानी विच, प्रेयर इसमें नाउन है। आई के साथ हम वॉज लिखते हैं तो वॉज हो गया, फिर हमने लिखा आई। अब इसमें गाना, गाने को इंग्लिश में सिंग कहते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो ये सिंगिंग हो गया। फिर हमने लिखा प्लेस इन स्कूल और आज टाइम है यानी टुडे, तो मैं आज स्कूल में कौन सी प्रेयर गा रहा था, तो विच प्रेयर वॉज आई सिंगिंग इन स्कूल टुडे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वे पिछले साल हमें माफ कर चुके हैं। लास्ट में आप पहुंचिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन से टेंस की पहचान होती है, तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और इसमें हम लगाते हैं हैज़ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे शुरू में आपने लिखा सब्जेक्ट, तो ये है दे, ध्यान दीजिएगा वाई मिसिंग है, तो दे के साथ लगता है हैव। माफ करना पूरी मेन वर्ब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव, और फॉरगिव की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन। फिर हमने लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यानी अस, और सबसे आखिरी में टाइम है पिछले साल यानी लास्ट ईयर, तो वे पिछले साल हमें माफ कर चुके हैं, तो दे हैव फॉरगिवन अस लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने कितनी आइसक्रीम गर्मियों में खाई। अब इसमें एक और चीज याद करना कि मात्रा पे जो सेंटेंस खत्म होता है ता था ती थी ते थे, बड़ा आ बड़ी ई और एक ही मात्रा पे जो सेंटेंस खत्म होते हैं वो काय के सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, है ना। दूसरी चीज इसमें डब्ल्यूएच सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है कितनी, और आइसक्रीम्स हो गया नाउन, तो हाउ मेनी आइसक्रीम्स पास्ट इंडेफिनिट में लगता है डिड, तो हमने डिड लिखा। फिर हमने सब्जेक्ट लगाया हमने के लिए, तो हो गया वी। ईट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आती है, तो हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड वी ईट इन समर्स, हमने कितनी आइसक्रीम्स गर्मियों में खाई, हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड वी ईट इन समर्स।
तो दोस्तों ये थे कंप्लीट मिक्स्ड सेंटेंस, सारे टेंसेस के हमने बहुत डिटेल में और उनके नाम के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ इन सेंटेंसेस को बनाया है। और आई होप कि आपको अभी टेंस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपको टेंस में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और हम इस पे और भी वीडियो बना के डिस्कस उन डाउट्स को करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। टेंस के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, मॉडल्स हम पहले पूरे पढ़ चुके हैं। अब आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट यूजेस, और ये यूजेस होते हैं टोटल 22। ये 22 जो यूजेस हैं ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ में स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और इसमें हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ उन यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताते रहिए कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। इनमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप लोग करवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे लिख के बता सकते हैं ताकि हम आगे वो उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। अगर आप कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके फेसबुक पर भी मैसेज भेज सकते हैं। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।